नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहन जी ने फ़ोन किया था, बता रही थी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उनके पति को लेकर वो बहुत परेशान है। प्यार नहीं करते, कमाते नहीं, साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि अजनबी हैं। बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। पूछ रही थी क्या हमारी लाइफ बदल सकती है अगर हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं तो। लाइफ चेंज होना कपड़े बदलना जैसा नहीं है। लाइफ को बदलने के लिए एक नहीं मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसे हमारे शरीर की लेयर है, ऐसे ही हमारे अंदर पहले तो सबसे ऊपर की लेयर है थॉट्स। उसको पूरी तरह से बदलना होगा। उसकी नीचे की लेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस की, वो डिज़ायर्स की भी बनी है। जिन चीज़ों को हम पसंद करते हैं उसकी एक लेयर है, और उसके नीचे एक ये शरीर की लेयर है जो कि हैबिट से बनी हुई है। हमको पता नहीं चलता, हम लोग जो भी चीज़ें दूसरों की लाइफ में देखते हैं उसको हम चाहना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसके साथ साथ उसकी झंझटें भी हमको मिलेंगी। स्पिरिचुअल लाइफ है, जी हाँ, बदलाव तो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसके लिए कुछ कोर एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी लाइफ में होनी है। मैडम कह रही थी मैं बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन ये जो दुख है, ये दुख का भी एक लेयर है हमारे अंदर में, एक परत है। दुख एक तरह का इमोशन है। दुनिया को लेकर के हमारी समझ वो कितनी फिक्स्ड है, और फिर उसमें से निकलने वाला रिस्पॉन्स। जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि लाभ हानि, दुख सुख, इस तरह की सभी पोलर चीज़ों के लिए, सभी पोलैरिटीज़ के लिए तुम एक समान हो जाओ, तो यही कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ इनसाइड के लेवल पे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर को झकझोरना है। जैसे कोई पौधा ज़मीन में गड़ा हुआ हो, उसकी जड़ बहुत गहरी गई हो, तो उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसको जड़ को चोट पहुंचानी पड़ेगी। और यहाँ पर जड़ है आपकी मान्यताएं, आपकी इमोशंस। गुरु दत्तात्रेय इसके बारे में कुछ खास बातें करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप कितना रेडी हैं इन शब्दों को समझने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए। खैर, मैं अपना काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन्हीं शब्दों से मेरी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जिसको मैं इरिवर्सिबल कहता हूँ। ये अब कभी भी वापस नहीं हो सकता। मेरी लाइफ के सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं, और अब ये वापस नहीं हो सकता। अब मैं फिर से दुखी नहीं हो सकता। तो इस संदर्भ में गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, बात बहुत सिंपल है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत गहरे में आपकी बॉडी, आपके माइंड की जो स्ट्रक्चरल रूप है जो, उसको बदलना होगा। अपने आप को किसी भी इंसान से कंपेयर मत करो। मैंने कहा था ना, बात बहुत सिंपल है, और इसको हो पाने के लिए एक तलवार की तरह चलनी होगी अपने अंदर ही। क्योंकि मन कंपेयर करता है 24 घंटे। ये कंपैरिजन स्कूल्स के साथ शुरू हुआ। हमसे बड़ों ने हमें बेहतर बनाने की कोशिश में हमें दूसरों के सामने खड़ा किया, और हमें एहसास दिलाया कि तुम उनके जैसे हो नहीं, तुम उन जैसे बन सकते हो। और हम ही में से कुछ लोगों को हमारे पेरेंट्स ने तारीफ़ की। ये सारी तारीफ़ें और बुराइयाँ
हमको और वैसा ही फिजिकल वर्ल्ड में फंसने के लिए मजबूर करती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप से पूछिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप प्राउड फील करते हैं, इसके लिए आपको लगता है आप दूसरों से बेहतर हैं। उसको ख़त्म करना है, उसको पहचानना है कि वो आपका नहीं है, वो इस दुनिया का है। चाहे वो आपकी शक्ल हो, आपका पैसा हो, आपकी पढ़ाई हो, या आपका कोई टैलेंट हो, कोई हुनर हो, उसको पहचानना है कि ये आपका नहीं है। स्पिरिचुअल इंसान किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करता, सपने में भी कंपेयर नहीं करता। खैर, सपना तो अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जगते हुए तो आप पहचान सकते हैं। गुरुदत्त कहते हैं, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड, पुट सच थिंग्स असाइड। ऐसा लगता है कि ये कचरा है, जैसे घर में कहीं बदबू हो, कहीं कीचड़ हो, तो उसको उठा करके हम बाहर फेंकते हैं। तो ये कंपैरिजन इस दुनिया की बहुत बड़ी, बहुत क्रूड, बहुत अश्लील हरकत है। ये स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन करते रहेंगे तब तक आपका बैरोमीटर, आपका कंपस फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही अटका रहेगा। इस बात को कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, कंपैरिजन इज अ सिन। बार बार कहते हैं कि अपने आप को डिवाइन फ्रैगमेंट, ईश्वर की याद दिलाओ कि वो कैसा है, वो असीम है, वो प्रेम से भरा है, और किसी भी इंसान से कोई भी क्वालिटी हो उससे कंपेयर मत करो। इसके बाद गुरुदत्त एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कहते हैं जिसके लिए हम लोग मानते हैं कि हमारे पास नहीं है। वो याद दिलाते हैं परशुराम को कि तुम्हारा डिवोशन तुम्हारे गुरु के लिए इनफैलिएबल होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि ये डिवोशन जैसे हनुमान का राम के लिए था वैसा कुछ होना चाहिए, बल्कि उससे भी आगे होना चाहिए। इसको नॉन डुअलिस्टिक कहते हैं। जब इस तरह की भक्ति होती है नॉन डुअलिस्टिक, तो उसमें कोई डर नहीं होता और कोई भीख नहीं मांगते। जब एक हनुमान या एक मीरा अपने प्रभु से पूजा करती है, मांगती है कुछ, तो भीख नहीं मांगती। वो आश्वस्त है कि जो मैं बोल रही हूँ अपने प्रभु से वो हो के रहेगा। शायद आज ना हो, लेकिन जब भी होगा होगा। हम तो जब कोई डिवोशन करते हैं तो उसमें बार्टर होता है। हमें बड़ा भ्रम है कि हमारे पास कुछ है जो हम तुमको दे देंगे। यहाँ तक कि जब हम आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण, तब भी हमारे अंदर में ये भ्रम होता है कि हमने कुछ दिया है, हमने प्रसाद चढ़ाया, हमने अगरबत्ती जलाई। इस तरह की एक्टिविटी सही रूप में भक्ति नहीं है। जब तक आप यहाँ हैं, आप खाली चौराहे पे खड़े हैं, आप ईश्वर के पास नहीं पहुँचे। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं तुम्हारा गुरु के प्रति जो डिवोशन है वो नॉन डुअलिस्टिक होना चाहिए, इनफैलिएबल होना चाहिए। आप भी अपने गुरुओं की बात मानते हैं, बात सुनते हैं। कितने लोग उन बातों को मान पाते हैं? कितने लोगों को ये बातें याद रहती हैं? और पता है क्यों नहीं हमको याद रहती हैं हमारे गुरुओं की बातें? क्योंकि हम दुनियादारी में लिप्त हैं। गुरुदत्त कहते हैं जब तक तुम इस दुनियादारी में लिप्त हो तब तक तुम्हें पीस नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। कल होली थी और आज सुबह एक फ़ोन आया मुझे। हमारे एक जान पहचान के मित्र हैं, उनके भतीजे को उसी की दोस्त ने गोली मार के हत्या कर दी और ख़ुद को जाकर के सरेंडर कर दिया। जिसने मारा था वो भी जेल में है और जिसको मारा था वो तो शरीर छोड़ के जा चुका है। उसके पिता वहीं बैठ कर के फूट फूट के रो रहे थे। ये है दुनिया। होली के दिन जब पूरा का पूरा देश बड़ा खुश था, जश्न मना रहा था, ये बच्चा भी खुश था। बस इसके और इसके दोस्त के बीच में एक थोड़ी सी कहासुनी हो गई। अखबार में न्यूज़ आई है कि कुछ ड्रिंक्स को लेकर के कम ज़्यादा हो गया। अब पता नहीं वो बात कितनी सच है, लेकिन इसी में उस बच्चे का थॉट्स, उसका इमोशन और उसका शरीर जानवर हो गया, अंधा हो गया।
अब दोनों परिवार हमेशा हमेशा के लिए दुख के अंधेरे कुएं में डूब गए। जी हाँ, एक जवान बेटा जाना, चाहे जेल में जाना, चाहे भगवान के पास जाना, दुखी तो है। इसी को गुरुदत्त कहते हैं कि जिस दुनिया को तुम प्यार करते हो, ये दुनिया कभी भी तुम्हें पीस नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपना एसोसिएशन इस दुनियादारी से हटा करके अपने अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, अपने ईश्वर के साथ रखना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो आपका हुक, आपका एंकर कहाँ है? आप किस चीज़ पे अपने आप को आधारित किए हुए हैं? गुरु नानक तो हमेशा प्रभु के बारे में बात करते थे। रमण महर्षि ने अपना घर बार सब छोड़ करके भगवान शंकर के पास आकर ध्यान किया। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? गुरुदत्त कहते हैं, इस दुनिया के साथ अगर तुम्हारा एसोसिएशन है तो तुम्हें कभी भी पीस नहीं मिल सकता, लाइफ नहीं बदल सकती। इस दुनिया की एक बड़ी खासियत है, यहाँ जो भी चीज़ आप अचीव करेंगे, पाएंगे, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। और ये बात भी हमको याद नहीं रहती। लेकिन एक चीज़ है जिसको बोलते हैं गुरुदत्त सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। जब वो मिलती है तो वो कभी नहीं छिनती, वो टेम्परेरी नहीं है। तो उसको कैसे पाएं? गुरुदत्त कहते हैं, अपना शरीर की चेतना को छोड़ना सीखो। ये काबिलियत है, हम सब के अंदर में है। हर रोज़ हम अनकॉन्शियसली इस शरीर को छोड़ते हैं जब हम सोते हैं, लेकिन उसके बाद जब जगते हैं तो फिर इस शरीर के साथ में हम अपने आप को और बांधते हैं। जब किसी बात पर हमें गुस्सा आता है, किसी चीज़ के लिए कोई हमें बेइज्जत करता है, और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप को इस शरीर से और बांधते हैं। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं, अपने आदमी या औरत होने के एहसास को छोड़ो। तुम्हारा कोई रंग नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, और तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, इन विचारों की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं उस स्टेट की जिसमें आप कुछ देर के लिए ही सही अपने शरीर से अलग होते हैं। इसको 2 मिनट करके देखिए। आंख बंद करिए, नींद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सो जाइए, लेकिन अपने शरीर से अलग होकर 2 मिनट के लिए देखिए, 2 सेकंड के लिए देखिए कि सच में आपका कोई सेक्स नहीं है, आपका कोई शरीर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है। और जैसे ही आप इस शरीर से अलग होते हैं, आपका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। उसके बाद एक और बड़ी कमाल की चीज़ कहते हैं गुरुदत्त, अगर तुम्हें अपनी कमज़ोरियाँ पता चल जाएं, अच्छे से समझ में आ जाएं, तो वही कमज़ोरियाँ तुम्हारी ताकत बन जाएगी। हम सब बड़े बेसब्र होते हैं अपने आप को मजबूत बनाने में, ताकतवर बनाने में, काबिल बनाने में, और उसमें भी बहुत सिंसियर नहीं होते। थोड़ा सा अपनी लाइफ में देखिए, किस चीज़ के लिए आपको गर्व होता है, किस चीज़ के लिए आप कहते हैं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नहीं छूटना चाहिए। कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत शर्मिंदा होते हैं? जो आपकी कमज़ोरियां हैं वही आपकी ताकत बन जाएगी अगर आप उसको ध्यान से समझते हैं। वो नेचर का प्लान है। भगवान राम के लिए कहा जाता है कि वो एक कॉमन मैन बन के आए थे धरती पे, लेकिन वो भगवान नहीं थे जब वो पैदा हुए थे। उन्होंने अपने आप को एनलाइटेंड किया था। हनुमान जी एक वानर थे। ये उनकी कमज़ोरियाँ थीं जो कि बाद में ताकत बन गई। रावण को जो वरदान मिला था उसमें उसने सभी ताकतवर लोगों के बारे में ये वरदान मांग लिया था कि कोई उसको मार न सके। बस एक को भूल गया, कॉमन मैन, और वही भगवान राम की ताकत बनी, शक्ति बनी। तो आप भी देखिए आपके अंदर में वो कौन सी कमज़ोरी है जिसको लेकर आप बहुत शर्मिंदा हैं, वही आपकी ताकत बनेगी। बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल कोर्सेज़ के साथ साथ बिज़नेस की वीडियोस क्यों बनाते हैं, स्टार्टअप की वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान को इस दुनिया में 40 साल की उम्र तक तो सीखना चाहिए, कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, और 40 के बाद एक टाइम ऐसा आएगा
अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पे बहुत सिंसियरली चल रहा है और अपने आप के ऊपर अप्लाई कर रहा है, अपने थॉट्स को देख रहा है, अपने इमोशंस को रिफाइन कर पा रहा है, तब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेगा आई नो नथिंग, कि मुझे कुछ नहीं पता, और इस चीज़ में बड़ा खुश होगा। मतलब उसके विचार शांत होंगे, वो डिटैच हो पाएगा। तो 40 साल के पहले खूब 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 सीखिए। जब तक आपकी इस दुनिया के लिए कोई भी डिज़ायर है तब तक उसके लिए खूब सीखिए, लेकिन साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल रास्ते को भी फॉलो करते रहिए, उसको भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो आपकी 2 लाइफ होगी, एक जिसमें आप दुनिया के बारे में सब कुछ समझते हैं, उसका नेचर जानते हैं, और एक आपके अंदर की यात्रा जिसमें आप उससे अलग होते हैं और आप कहते हैं मैं अपने अंदर को नहीं जानता, अपने अंदर चलने वाले विचारों को छोड़ देते हैं आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। सच पूछिए तो हम लोग नहीं जानते अपने बारे में। जो भी विचार हमारे कहते हैं कि मैं फलां फलां हूँ, वो सब झूठ हैं। हिडन टैलेंट के नाम से जो हम सीरीज़ बना रहे हैं बच्चों के लिए, बल्कि वो सबके लिए, बड़ों के लिए भी, सबके लिए, अगर आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को खोजना चाहते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे थे बच्चों के साथ में। आज से तकरीबन 50 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा वोल्केनो फूटा था धरती पर, और उसमें तकरीबन 2/3 प्रजाति सभी जानवरों की और सभी पेड़ पौधे ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक प्रजाति थी जो सरवाइव की, और वो कल सरवाइव नहीं की, वो थ्राइव की, वो खूब पनपी। सी स्पॉन्ज कहा जाता है उसको। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि वो पौधा है, लेकिन अब वो जानते हैं कि ये पौधा नहीं है, एक तरह का जीव है, और जिसकी उम्र तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। और ये जीव डायनासोर से भी पुराना है, सी स्पॉन्ज। और पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? 2 क्वालिटी हैं, बल्कि 3 कहना चाहिए। ये करता है एब्जॉर्ब, ये करता है फिल्टर, और ये करता है अडैप्ट। मतलब जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए ये उसको एब्जॉर्ब करता है, जो भी चीज़ टॉक्सिक लगती है इसको, वो इसको फिल्टर कर देता है, और फिर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट करता है। और ये क्वालिटी आपको तब भी चाहिए जब आप अपने अंदर का टैलेंट खोज रहे हैं। इसको बोलते हैं बीइंग अ स्पॉन्ज। टैलेंट बहुत छुपी हुई होती है, कई साल लग जाते हैं, लेकिन वो आती तब है, आपको मिलता तब है जब आप उसको कॉन्शियसली खोजते हैं। आपको स्पॉन्ज बनना पड़ेगा ताकि आपके आसपास में आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, जो काम की जानकारी है, आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें। जो फिजूल की बातें हैं आप उसको निकाल के फेंक सकें, और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अडैप्ट कर सकें। ये कैसे कर सकते हैं आप इसको हमारे हिडन टैलेंट की सीरीज़ में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन तब तक अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहला, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। दूसरा, गुरु आपको तब मिलेगा जब आप तैयार होंगे। इनफैक्ट गुरु है, आपके सामने ही है, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि आपको उसके शब्द कभी भूले ना। तीसरा, ये दुनियादारी की चीज़ों में अपने इमोशंस को मत अटकाइए, ये कभी भी आपको पीस नहीं दे सकती। चौथा, सेल्फ रियलाइजेशन एक बार होता है तो कभी ख़त्म नहीं होता। पांचवा, हर रोज़ चाहे 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़िए, बैठिए आंख बंद करके, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। 21 दिन तक अगर आप इसको करते हैं तो आप अपने आप को अपने शरीर से अलग महसूस कर पाएंगे। और आखिरी बात, आप किसी भी रिलीजन के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 40 साल की उम्र तक खूब सीखिए, खूब जानिए, खूब एक्सपीरियंस करिए, और फिर आगे अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं तो आप बहुत खुशी से बोलेंगे, आप बहुत खुशी से अपने साइलेंस को एंजॉय करेंगे। आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं जानता, जो जानता है वो मेरा प्रभु जानता है। दोस्तों, स्पिरिचुअल रास्ता देखने में आसान है, लेकिन इसको पहले समझना होगा, क्योंकि हम एक हाथ से तो इस दुनिया को
और नज़दीक लाते हैं, अपने आप को इस दुनिया से बांधते हैं और बातें करते हैं फ्रीडम की, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की। ये पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस रास्ते पे चलने के लिए तो मेरे साथ जिनों का बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में आ सकते हैं। और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं हमारे वेबसाइट dkbrains.com पे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।